हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का हमारा टॉपिक है, कोई दोस्तों से बहुत तारीफ करता है आपकी। तो जैसे होता है फ्रेंड सर्कल में, हम दिल की बात आसानी से शेयर करते हैं। यहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में क्या कहते होंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देख लेते हैं टैरो की कार्ड्स। पहला कार्ड मिला है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कहीं ना कहीं इस पर्सन की काफ़ी सारे विशेष हैं। जैसे यहाँ पे कई सारे कप दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही उनको भी लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। मतलब वो जब गिनने बैठते हैं आपके बारे में कि क्या क्या अच्छा या उनको पसंद है या फिर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, जो वो सोचते थे कि काश ऐसा पर्सन हो, उसमें ऐसी खूबियाँ हो, तो उन्हें यही लगता है कि शायद एंजल्स ने उनकी बातें ध्यान से सुनी है, जिस वजह से आपको उनकी ज़िंदगी में एंट्री मिली है। और कहीं ना कहीं आप को पाना मतलब एक विश फुलफिलमेंट जैसा है कि हाँ, यही है वो पर्सन जिसे मैं पाना चाहता हूँ या मैं पाना चाहती हूँ। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं ये पर्सन। मतलब इनको आपसे बातचीत करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये जैसे घोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आगे दौड़ रहा है और ये घुड़सवार भी उसको नहीं रोक रहा, वैसे ही आपके साथ जब भी उन्होंने बातें की है, उनको यही एहसास हुआ है कि ये जो बातों का सिलसिला होता है, वो उनको यही लगता है कि ये जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म ही ना हो। मतलब आप बातें करते रहे, वो बातें करते रहे, आपकी बातें वो सुनते रहे, आप उनकी बातें सुनते रहे, बस यही वक्त बीत जाए। तो इतना ज़्यादा ये पसंद करते हैं आपसे कम्युनिकेशन। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जैसे आसमान से हाथ आगे आ रहा है और इसमें एक पेंटिकल है जो बताता है कि उनको यही लगता है कि जैसे डिवाइन की तरफ से उनको कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही है। ऊपर वाले ने जैसे उनकी कुछ दुआएं प्रार्थनाएं सुन ली है और आप उनकी ज़िंदगी में आ गए हैं। जैसे कि इस कार्ड में ही मैंने कहा था, विश फुलफिलमेंट उन्हें लगता है उनकी होती है या हो रही है जब आपसे वो कनेक्ट होते हैं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अकेले में भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। इसके हाथ में एक छोटा सा बर्ड है और ये अपने जो दिल की बातें हैं वो उस बर्ड से शेयर करने की कोशिश कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके दिल की विश पूरी हो जाए। जैसे इस पेंटिकल में ये पेंटिकल अगर जुड़ जाता है तो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पहुंचती है। तो इनको लगता है कि ज़िंदगी में सेटल होने का वक्त आ गया है। अगर आप हाँ कह दें तो ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जुड़ सकते हैं। मतलब शादी ब्याह करके अपना घर बसाना, सुखी परिवार, अपने घर वालों के साथ हैप्पीली ज़िंदगी बिताना, ये सभी बातें हो सकती हैं अगर आपकी हाँ मिले तो। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपसे मिलना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आप दोनों की अब तक जो भी मुलाकातें हुई है, ये उन मुलाकातों के बारे में काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्तों से बात करते रहते हैं। उन बातों में जब भी इन्होंने आपको जाना है, मतलब बातचीत करते वक्त आपके स्वभाव के बारे में जो भी बातें उनको समझ में आ गई हैं, उन बातों को लेके ही ये डिस्कशन करते रहते हैं। जैसे आप अगर बहुत केयरिंग हैं, आप इमोशनल हैं, साथ ही साथ अनकंडीशनल प्यार भी ये आपसे करते हैं। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। इनको एक नई दुनिया जैसे मिल गई है, ऐसा इनका कहना है। जैसे हर किसी के दिलो दिमाग में कुछ ख्याल होते हैं और इंसान जब खुश होता है तो भी अपने ख्यालों में खो जाता है, जब दुखी होता है तो भी अपने ख्यालों में खो जाता है। तो ये हमारे ख्याल ही हैं जो हमें ये एहसास करा देते हैं कि हमें दिल में खुशी महसूस हो रही है या दर्द। तो ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचने लगते हैं, उनको यही एहसास होता है कि एक नई दुनिया में जैसे वो कदम रखते हैं, ऐसा उनको लगता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा अनुभव वो फील करते हैं जो अनुभव अब तक उनको ज़िंदगी में नहीं मिला है। फिर है द सन। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। यहाँ पे जैसे छोटा बच्चा है, ये घोड़े पे सवार है और खुशी से अपनी ही दुनिया में झूम रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिल चुकी है कि उनके हैप्पीनेस के लिए उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए। मतलब आपका ख्याल ही उनके चेहरे के ऊपर अगर
एक मुस्कुराहट ला देता है। तो अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो ये पर्सन ज़िंदगी भर के लिए कितना ज़्यादा खुश रह सकते हैं, यही बातें वो अपने दोस्तों से करते हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। यहाँ पे जैसे 3 लोग मिलके आपस में कप शेयर कर रहे हैं, वैसे ही उनके दोस्त भी उनको यही बताते हैं कि अगर इतना ही वो पर्सन तुझे पसंद है तो गो अहेड, उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़, खुश रह। तो काफ़ी ज़्यादा जो बातें होती हैं वो तो इसीलिए ये शेयर करते हैं क्योंकि उनके दोस्त भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर के लिए खुश रह सकते हो। तो जितनी भी बातें इन्होंने आपके बारे में कही हैं या फिर जो भी तारीफ़ें की है, उससे उनके दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खुश है कि चलो हमारे फ्रेंड की ज़िंदगी में ऐसा कोई आ गया है कि उसकी चेहरे की ये हालत मुस्कुराते हुए हम भी देख रहे हैं। यू चेरिश अवर रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस आपको पता है। मतलब आप एक बहुत सीरियस पर्सन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कैजुअल बेस पे किसी से भी कनेक्ट होते हैं। तो इनको पता है कि आपके लिए रिश्ते नाते इम्पोर्टेंस रखते हैं और साथ ही साथ आप इस रिश्ते को भी कुछ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आगे भी आप इस रिश्ते का अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं। ये बातें उनको पता चली है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में यही बताता है कि हर किसी के साथ आपका जो एक रिश्ता रहेगा, मतलब घर वाले हो, छोटे बच्चे हो, पेट्स हो, आप उन सब का ख्याल रखने वाले हैं, ऐसा उनको एहसास हो गया है। आई नो आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझ रहे हैं। आपके अंदर इतनी सभी खूबियाँ उनको मिल चुकी हैं और अगर आपने ऑलरेडी उनको हाँ कह दिया है तो ये यही तारीफ़ करते रहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में आया या आई। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, आप ही है वो पर्सन जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हो। तो आप शायद ऐसी बातें करते हैं कि कभी भी किसी का दिल ना दुखे या फिर आपकी बातों में ही दूसरों की परवाह वगैरह होती है, जिस वजह से ये बातें सुन के भी इसी सोच में डूब जाते हैं कि ये पर्सन दिल का कितना अच्छा है। यू होल्ड मी टाइट इन योर आर्म्स, तो यहाँ पे आप दोनों के प्यार के रिश्ते की भी ये बातें करते रहते हैं कि जब से वो मुझे मिला है तब से मैं अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जी रहा हूँ। तो रोमांटिक फुलफिलमेंट भी उनको लगता है कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में हो रही है, मतलब अपनी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ये खुश हैं, ऐसा भी वो कहते हैं। आई लव यू बिकॉज यू रिस्पेक्ट मी, इस रिश्ते में रिस्पेक्ट है, मतलब आपको भी उनकी परवाह है, कहीं ना कहीं आप उनकी बातों की कदर करते हैं और वैसे ही ये पर्सन भी जानते हैं कि हाँ, ये पर्सन ऐसा है जिसको दिल से मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ और उसको भी मेरे लिए दिल में रिस्पेक्ट है। और जिस रिश्ते में भी बेस रिस्पेक्ट का होता है वो रिश्ता मजबूत होता है और यहाँ पे भी इस पर्सन को इसीलिए आप दोनों के इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा मजबूती महसूस हो रही है। आई लव यू फॉर द सेल्फलेस थिंग यू डू फॉर मी, आपने हमेशा अपनी तरफ से ऐसी ही कोशिश की है कि आपने अपने पर्सन को मुश्किल से मुश्किल वक्त में हमेशा सपोर्ट दिया है और जिसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं था। और आपने ये सेल्फलेस होके जिस तरह से उनको सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, बातों से ही सही लेकिन एनकरेज किया है, वो कभी उन बातों को भूल नहीं सकते क्योंकि शायद वो ऑलमोस्ट टूटने वाले थे, ऐसे ही उनकी हालत हुई थी। पास में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पे आपकी बातों की वजह से ही वो ज़िंदगी में संभल रहे हैं। यू मेक मी स्माइल फॉर नो रीज़न, यहाँ पे भी वही है, अगर ये पर्सन उदास भी हो जाते हैं तो भी आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की दिल से कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि जो पर्सन मुझे दुख में भी हंसा सकता है उसमें क्या क्या खूबियाँ हो सकती है। और फाइनल है यू वांट टू बी विथ मी फॉर मी, तो इन्होंने शायद पहले ही आपको बोल दिया है कि ये आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं और आपने भी हो सकता है इनका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है क्योंकि चलो मैं भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। तो इनको यही लगता है कि हम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हम दोनों भी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या क्या बातें हैं ये तो ऑलमोस्ट हमने जानने की कोशिश की, जैसा कि जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।